गौरव, एक तस्वीर यहाँ पर और दर्शकों को दिखा रहे हैं आज तक कि हम निकोलेव की तस्वीर है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो सीरियल बमबारी है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हैं। होता है, बहुत नुकसान होता है उससे। और ये ग्रैड 21 सिस्टम से लेकर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो और आधुनिक है, जैसे भारत ने भी स्मर्ट सिस्टम लिया है, तो ये जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश यही है कि चाहे वो सड़क हो वो ध्वस्त हो जाए, अगर वो रिहायशी इलाका है वो ध्वस्त हो जाए, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो ध्वस्त हो जाए, और इतने रॉकेट वहां जाके गिरे कि वहां पर कोई विमान ना लैंड कर सके, वहां पर कोई सड़क का इस्तेमाल ना कर सके। अभी जो ठंड ज्यादा बढ़ी है हाल के समय में, मतलब देखिए आज भी -5 डिग्री तापमान है, बीती रात -9 डिग्री तापमान था। देखिए एक धमाका और सुनाई दिया। तो ये आपको बताता है कि इसका फायदा उठा के रूस की सेना न केवल सड़क के रास्ते लेकिन खेतों के रास्ते भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर आपने बताया था तमाम नए दर्शक को समझा दीजिए कि इस जंग का फायदा कैसे रशिया को होने वाला है। कल भी आपने बताया था इस बार मौसम का मिजाज थोड़ा अलग वहां पर है। इस बार मार्च के महीने में भी ठंड पड़ रही है, तो इसका फायदा रूस कैसे उठाएगा और यूक्रेन को नुकसान कैसे होगा, जरा ये भी समझा दीजिए। रूस को यूक्रेन को उम्मीद ये थी कि मार्च के इलाके में और खासतौर पर मध्य मार्च के आसपास बारिश आने लगेगी और बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने की वजह से वो पूरा इलाका, क्योंकि इसको जैसा आप शुभंकर आप जानते हैं, ये जो इलाका है यूक्रेन का, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। यहाँ पर अनाज की खेती बहुत होती है और पूरे यूरोप को, न केवल पूरे रूस को बल्कि पूरे यूरोप को यहाँ से अनाज जाता है। और खेत यहाँ पर लहलहाते हैं, तो उन खेतों में जब बर्फ पिघलती है तो पानी बहुत भर जाता है, दलदल सा हो जाता है। उस दलदली जमीन पर रूस के टैंकों को, तोपों को, बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाना, खींचना संभव नहीं है उस पूरे दलदली इलाके में। लेकिन अगर 0 से 9 डिग्री तापमान कम अभी भी है, बीती रात 0 से 9 डिग्री कम तापमान था, तो इसमें दलदल नहीं हो रहा, वहां बिल्कुल बर्फ, ठोस बर्फ जमी हुई है। और उस ठोस बर्फ में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से, क्योंकि सड़कों पर तो आप चेक पॉइंट लगा सकते हैं, सड़कों पर आप ऑब्स्टिकल्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा खेतों से, जंगलों से रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जब आगे बढ़ेंगे तो उनको रोक पाना अभी कठिन हो रहा है। इसीलिए यहां पर कुछ समय पहले जब इतनी सर्दी नहीं थी तो बांध में से पानी खोलकर खेतों में बहा दिया गया था, ताकि वो दलदली इलाके में रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां फंस जाए, वो आगे न बढ़ पाए। लेकिन अब बर्फ जम गई है तो अब एक बार फिर समस्या हो रही है इस फाइनल असॉल्ट से पहले। आप देखिए बूचा और इरपिन का जो वो ब्रिज गिरा दिया गया, उसके बाद से रूस की सेना उस एक्सिस पर बढ़ ही नहीं पा रही है। पिछले 5 दिनों से लड़ाई वहीं अटकी है।